खबर झांसी से है, जहां रायकवार समाज का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आपको बताते चलें कि झांसी की चारों विधानसभाओं से लगभग 30,000 के करीब मतदाता बनाए गए थे, जिसके बाद आज समाज का चुनाव शांतिपूर्वक झांसी के एसपीआई इंटर कॉलेज में संपन्न कराया गया। इस चुनाव की रणनीति पिछले लगभग 5 महीने से तैयार की जा रही थी, जिसके बाद आज आखिर वो दिन आ ही गया जब बहुत सालों के बाद रायकवार समाज को एक प्रतिनिधित्व करने वाला अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको बताते चले कि अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए कुल 3 लोग मैदान में उतरे थे, जिसमें भूपेंद्र रायकवार, पंकज रायकवार व हरिबाबू थे। लेकिन बीती रात भूपेंद्र रायकवार ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद केवल 2 ही प्रत्याशी आमने सामने बचे थे। दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा और समाज के लोगों ने भी भर भर वोट रूपी स्नेह दिया। आपको बताते चले कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी वोट देने पहुंचे। पंकज जी, चुनाव हो रहा है, किस प्रकार का चल रहा है माहौल? माहौल ठीक है, सब अपना समाज का चुनाव है। चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद से ही है। सब अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? वोट हो गए हुए अभी 1500 वोट 2000 तक है सब। कितनी वोटर्स हैं? वोटर वही 10,000 वोटर बनाए थे, 15,000। कितनी विधानसभाएं? 4 विधानसभा हैं। कौन कौन सी? अपनी बमीना है, मऊरानीपुर है, गरौठा है, झांसी है। अगर आपके समाज का आपको समर्थन प्राप्त होता है और आप समाज के सिरमौर बनते हैं जी, तो ऐसे में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कुछ नहीं, समाज का अपन काम करेंगे और सबके घर घर जाएंगे और सबकी समस्या सुनेंगे। भाई समाज के नेता बनेंगे तो समाज की तो सुनना पड़ेगी। भाई सब जगह अपन घर घर जाएंगे, सबकी मतलब परेशानी जो होगी वो अपन देखेंगे, जो भी स्थिति जिसकी है जैसी है उसकी हेल्प करेंगे अपन। समाज को काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, ऐसे में इसलिए तो अब समाज का जब समाज में शिक्षा का अभाव भी है, ऐसे में इन बिंदुओं पर कैसे काम करेंगे? काम इसलिए करेंगे, सब लोगों ने मदद करी है, समाज वालों ने, इसलिए तो हम खड़े हुए हैं चुनाव में। सबकी मदद करना है और आगे देखना है सबको। समाज के उत्थान के लिए क्या करेंगे? अब यही है अपना, बस समाज की सुनना है अपन को, सबको जिसकी समाज लोगों की बात सुनना है और सबको लेके चलना है, एक साथ सबकी बात मानेंगे, सबकी समाज की। उम्मीदें लगा रहे हैं आप? उम्मीद तो सब ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा फैसला ऊपर वाला जाना है। अरे बाबू जी, चुनाव चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है? चुनाव हम लोग जिलाध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूँ, हरिबाबू रायकवार नाम है मेरा, और 3 लोग जिलाध्यक्ष के पदाधिकारी पद पे चुनाव के लिए भरे थे नॉमिनेशन। इसमें से भूपेंद्र रायकवार जी ने अपना चुनाव वापस ले लिया। उसके बाद में 2 महामंत्री को और 2 अध्यक्ष के लिए, एक पंकज रायकवार जी है, मछली है, और मेरा नाम है हरिबाबू रायकवार, मेरा नाम है। और 2 महामंत्री के लिए और जिलाध्यक्ष के उसके लिए एक अमित रायकवार हैं और एक रूपेश रायकवार हैं। क्या कयास लगा रहे हैं? क्या हम लोग ये चाहते थे, समाज का चुनाव काफ़ी 10 वर्ष से नहीं हुआ और समाज ने ठानी है कि ये समाज 10 साल से बहुत पीछे हो गया है, इसलिए चुनाव कराना बहुत आवश्यक है। तो समाज ने और हमारे ज़िले के रायकवार समाज की कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि रायकवार समाज का चुनाव होने जा रहा है। उसमें हम लोगों ने सबने अपना नॉमिनेशन किया, उसमें अपना पर्चा दाखिल किया और हम चाहते थे कि समाज दूर 4 विधानसभा का चुनाव है और हमारी मेन मंशा है कि अध्यक्ष जो चुना जाए वो समाज में काम करे, समाज के लोगों का संगठन तैयार करे और हमारे जो मतदाता बंधु हमारे आए हैं, हम लोग सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि इतनी इसमें और धूप में चलकर आए और वोट डालने के लिए। और अभी जो हमारे मतदाता लोग रह गए हैं वो भी अपने वोट डालें, हम ये चाहते हैं, क्योंकि समाज के इतने भी हमारे ताला पट्टे हैं, हमारी शिक्षा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि हमारे शिक्षित समाज कम है, इसलिए हम चाहते हैं समाज को जगाने का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी हमारा भाई हो उनके जुल्म जास्ती की लड़ाई लड़ेगा। दीपाली जी, आज रायकवार समाज का चुनाव हुआ, किस तरह का चुनाव रहा? आज एसपीआई इंटर कॉलेज में रायकवार समाज का चुनाव एक बहुत अच्छे और शांतिपूर्वक निपट गया है।
और सुबह 7 बजे से इसकी वोटिंग हो गई थी। चारों विधानसभाओं से हमारे समाज के लोग आए। खुशी की बात तो ये है कि महिलाएं भारी संख्या में आई वोटिंग करने। इतने उसमें भी उन्होंने अपना समय निकालकर और समाज को वोट किया। प्रत्याशी 3 थे, लेकिन चूंकि किन्हीं कारणों बस एक प्रत्याशी ने कल अपना नाम वापस ले लिया। फिर 2 प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डले, 2 महामंत्री और 2 अध्यक्ष के पद पे आज वोटिंग हुई है। अभी लगभग वोटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 20,000 के समथिंग वोट डला है। अभी रसीद कट्टों के आधार पर हम लोगों ने लगाया अंदाजा, बस थोड़ा देर में ही मतगणना शुरू हो जाएगी और यहीं पर अभी वोटों की गिनती होगी और यही तत्काल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, समाज के लोग हैं, 4 बर्तन है, थोड़ा बहुत होती है झेझे और फिर एक साथ खड़े हैं। थोड़ा सा बीच का कोई आ गया था, उसने गुमराह कर दिया था और बस शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है आज बहुत अच्छे से। हमारा केशवदास नाम। सर, आज रायकवाड़ समाज का चुनाव हुआ है जी, किस तरह का चुनाव रहा? आज हमारे रायकवाड़ समाज का चुनाव बड़ी अच्छी शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ समाज के मतदाता आए हैं और उनका हमने सभी ने हार्दिक अभिनंदन किया, वंदन किया और स्वागत भी किया और समाज का अच्छी शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और मतदान भी समय से बंद हो गया। कितने समय से चुनाव की तैयारी चल रही है? हमारी चुनाव तैयारी जो है 23 फरवरी के आसपास से चल रही थी, ध्यान नहीं है कुछ। तो इसके बाद 30 अप्रैल को हमारा चुनाव होना था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से हम लोग पिछड़ गए और हमने आचार संहिता में चुनाव लगने में से अपना कार्यक्रम नहीं करा पाया। जब आचार संहिता समाप्त हो गई, इसके बाद हमने चुनाव की तैयारियां की, वोटर लिस्ट बनाई, उसके लिए जो है सारी तैयारियां करके आज 11 तारीख निश्चित की गई कोर कमेटी ने और आज 11 तारीख को चुनाव हुआ। कितने मतदाता बनाए गए? मतदाताओं का तो हमको करीब पता नहीं है, वोटर लिस्ट भाई ने बनाई थी और करीब जो है मतदाताओं का नहीं, मतलब जितने मतदाता बनाए अच्छे तरीके से बनाए, हमने सोच समझ के बनाए। मंदिर अध्यक्ष हूँ। आज रायकवाड़ समाज का चुनाव हुआ जी। सूचना है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने इसको अनुमति नहीं दी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनुमति नहीं होती तो चुनाव कैसे होता मेरा? लिखित में अनुमति नहीं थी? नहीं, बिल्कुल थी, हमारे पास लिखित में थी। दोपहर में कुछ बवाल भी हुआ था? नहीं, ऐसा कोई बवाल नहीं, छोटे मोटे तो नौका झोंकी चलती रहती है। अगर 4 बर्तन है आपस में नहीं टकराएंगे तो फिर क्या होगा? फर्जी वोटिंग की शिकायत भी आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शांतिपूर्वक चुनाव।